नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस वैकेंसी 2023 में पीजीटी के सिलेबस के बारे में। उसमें आपके 5 पार्ट तो ऐसे थे और एक जो 5वां पार्ट का भी एक हिस्सा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी सबके लिए सेम है। तो जो सबके लिए सेम पोर्शन है उस सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपके जो 11 सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट में पीजीटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो या जो 6 लैंग्वेज दी गई हैं उसके संबंध में भी आप अप्लाई कर रहे हो, ये वाला पार्ट आप सबके लिए सेम रहने वाला है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब मैंने वीडियो बनाया था कि जो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, इसमें क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, उन सब के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पे कि आपके इसमें टोटल 6 पार्ट होंगे। आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें पार्ट 1 to 6 है, उसमें से पार्ट 1 to 5 जो है उसमें 130 क्वेश्चन आएंगे और 130 मार्क्स का ही है। तो ये आपका मतलब मेरिट इससे डिसाइड होगी। लेकिन इसमें आपको छठा पार्ट और देखने को मिलेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 20। इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब आपकी कॉपी चेक होगी तो सबसे पहले आपका पार्ट नंबर 6 ही चेक होगा। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपका जांचा ही नहीं जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, क्या सिलेबस है, उनके सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है जनरल अवेयरनेस, जिसके 10 क्वेश्चन आपके आने हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अब इसके अंदर जनरल नॉलेज कौन सा आएगा उसके बारे में डिटेल यहां पर नहीं दी गई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें न पढ़ें। शॉर्ट में कोई जीके की किताब देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप बाकी के पार्ट पे फोकस करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब आप इसको गैस नहीं कर पाएंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि जीके नाम लेने से तो जीके में तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, बहुत से सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो दिया गया है उसमें खासतौर से दिया गया है कि आपको स्पेशल एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, आपका फील्ड ऑफ एजुकेशन पे। एजुकेशन से संबंधित आपके कोई भी करंट अफेयर का मुद्दा हो उस पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, चाहे वो भारत सरकार का कोई अभियान हो, कोई योजना हो, पढ़े भारत अभियान आ गया, निपुण योजना हो गई, पीएम वाणी योजना आ गई, है ना, इस प्रकार के स्टार्स कार्यक्रम आ गया, ऐसी या दीक्षा का चल रहा है। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जो करंट में गवर्नमेंट का चल रहा हो, एनसीईआरटी से संबंधित कोई और इनिशिएटिव हो, जो भी शिक्षा मंत्रालय की, केंद्र सरकार की नई योजनाएं हो, कोई कार्यक्रम हो या और बजट संबंधी कोई नए प्रावधान हो, तो उसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसके संबंध में आपको कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए ये इजी रह जाएगा, क्योंकि ज्यादा ध्यान आपको किस पे रखना है, हमेशा जब आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं या करंट मैगजीन्स पढ़े हैं उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको उनके ऊपर फोकस रखना है। ऐसी न्यूज़ देखते ही आप मतलब आपका लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में है रीजनिंग एबिलिटी। आपके सब्जेक्ट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसके क्वेश्चन आएंगे टोटल 20, इसको आप छोड़ नहीं सकते। आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो तो घबराते हैं रीजनिंग से, कई स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं, लेकिन आपको किसी भी सूरत में इसको छोड़ ही नहीं सकते आप। इसके बिना आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, उसके बाद में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें वर्बल और रीजनिंग दोनों प्रकार के स्टेटमेंट हो सकते हैं। इनइक्वालिटी की है, ब्लड रिलेशन है, और सीक्वेंस और सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीजन है, और वेन डायग्राम है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। और वैसे तो आप इसका एडवांस वर्जन तैयार करने को लग जाएं तो इतनी मोटी किताब आती है, लेकिन फिर भी बहुत से टॉपिक रीजनिंग में और हैं जो इसमें मिसिंग है। यानी बहुत बड़ा मैं इसको टॉपिक नहीं मानूंगा। हर टॉपिक में से 10-1 के करीब टॉपिक है, हर टॉपिक में से लगभग 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारे टीचर करवा रहे थे, तो फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान में जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें इससे ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन वो टोटल मिला के 15 वीडियो के अंदर, जो 50 मिनट के आसपास के 15 वीडियो के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है, यदि हम पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए बात करें, है ना। कोई एसएससी का हम बात करें, सीजीएल-जीडी के लिए, या कुछ बैंक पीओ की बात, इस प्रकार के एग्जाम में अलग प्रकार की रीजनिंग आती है। टीचिंग एग्जाम्स में अलग प्रकार की रीजनिंग आती है, मतलब थोड़ा उसका लेवल अलग होता है। उसके लिहाज से करवाया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं ये तो आप मुझे बता देना, बहुत ही आसानी से हम उपलब्ध करवा सकते हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स हमारे पास बने हुए हैं। 3 टॉपिक शायद ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में नहीं है, वो अलग हैं, तो वो बनवा देंगे हमारे सर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पार्ट पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, जब तक आप किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ोगे आपको लगेगा कि रीजनिंग में कैसे करें सवाल। और यदि आपने कुछ ट्रिक्स सीख ली, बहुत ही बेसिक होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत होती है, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाती है रीजनिंग, खास तौर से इस प्रकार के एग्जाम को करने के लिए।
फिर उसके बाद में है नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर से संबंधित। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, कीबोर्ड हो गया, शॉर्टकट, कीबोर्ड के शॉर्टकट हो गए और उसके यूजेज हो गए, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स हो गई, एब्रीविएशंस हो गई, और कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट हो गया। तो ये नॉलेज ऑफ आईसीटी आजकल लगभग एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, या आपने जब प्री बीएड का एग्जाम, पीटीटी का कोई एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा इसके संबंध में। तो टीचिंग नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम हो गया। तो इसके संबंध में भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने हो गए ये? 10, 20, 30, 10, 40, 10 से 50 हो गए। उसके बाद में आपके 70 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। आपके सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे? 70। वो इसके अंदर मेंशन नहीं है क्योंकि वो नीचे दिया गया, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबका अलग अलग है ना, 70 क्वेश्चन उसके होंगे। फिर उसके बाद में देखिए ये पेडागोजी से संबंधित है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है और केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी है। इसके आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल ही 5 हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पेडागोजी की मोटी गाइड मत लेके बैठ जाना, बिल्कुल शॉर्ट में आपको पढ़नी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 5 क्वेश्चन सिर्फ एक पॉलिसी में से आ रहे हैं, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो 5 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने के मिलेंगे। कितने हो गए ये? 60 हो गए। 70 क्वेश्चन आपके हो गए सब्जेक्ट के, जिसका सिलेबस नीचे दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर जो क्वालिफाइंग आपके पार्ट है, 6 पार्ट है, वो ये यहाँ पर दिया गया है 6 पार्ट का। तो जनरल इंग्लिश में क्या दिया गया है? वर्ब है, टेंस, वॉइस, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, कॉम्प्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस हैं, वोकेबलरी है, एंटोनियम सिनोनिम है, ग्रामर, इडियम्स और फ्रेजेस है। अब देखिए अनसीन पैसेजेस का तो आप थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं, बाकी तो अनसीन पैसेज जो आपके पढ़े हुए में से आ जाए ऐसा तो होता नहीं है ना। बाकी ग्रामर का पार्ट है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी पता है, जो उनका फर्स्ट पेपर होता है उसमें यही सब आता है। कोई 1-2 टॉपिक इधर उधर है, जैसे इडियम और फ्रेज उसमें नहीं है, तो वो वहाँ अलग से करवा देंगे। यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे टीचर ने सारे रिकॉर्ड कर रखे हैं, ये अभी रिकॉर्ड किए हैं, मैंने जस्ट जून के महीने में रिकॉर्ड करवाए हैं। इडियम और फ्रेज नहीं है शायद उसके अंदर, या कोई बाई चांस कोई एक नहीं होगा तो वो करवा देंगे। बाकी सब अभी अभी पढ़ाया है, आप उसकी क्लासेस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी उपलब्ध होंगे कुछ। फिर उसके बाद में जनरल हिंदी में वही संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित है। जैसे कि इसमें भी अनसीन पैसेज है, उसमें अपठित गद्यांश है, वही लगभग वही बात हिंदी में जो इंग्लिश वाली है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बात कहूँगा कि कई स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और उनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, यानी उसको आप आर्टिकल भी भरने को कहेंगे तो वो गलत कर देता है। ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं समझता हूँ उनको। तो उनको ये मैं कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल इसको न छोड़ें कि भाई इसके नंबर ही नहीं जुड़ रहे तो हम क्यों पढ़ें, क्योंकि आप इसमें फेल हो जाओगे, आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो इसको आप जरूर इस पर फोकस करें, थोड़ा समय इसको भी आप धीरे धीरे दें, तो इसकी बढ़िया से तैयारी करें। आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया गया है, जो जो आपका सब्जेक्ट है। अब हर सब्जेक्ट का न तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ना हर सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। तो मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री के संबंध में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस सारे सिलेबस को देखने से मुझे एक बात समझ में आई है कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, जो कि आपकी स्कूलों में अभी 11वीं 12वीं की जो किताबें चल रही हैं उस पर बेस्ड है। उन किताबों को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, उन किताबों को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। उन किताबों के आपको बेस बनाकर और एडवांस तैयारी करनी है। सिर्फ उन किताबों से नहीं पढ़ना है, आपको और एडवांस पढ़ना है, लेकिन आपका बेस वही होना चाहिए। उसके संबंध में उन्हीं टॉपिक्स को आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते चले जाएं। तो 2023-24 में अभी जो सिलेबस में कटौती होने के बाद में जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो जनरल सभी स्टूडेंट्स के लिए थी। आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, मैं तो कोशिश करता हूँ इंपॉर्टेंट जानकारी देने की। आपको लगता है कि बेनिफिशियल नहीं है तो आप सब्सक्राइब नहीं ही करोगे, पता है। तो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।